क्वेश्चन को देख रहे थे तो इसमें हम देखे थे फर्स्ट वाला पॉइंट कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है आपको पता है, √L/g। ये सिंपल पेंडुलम, इसका L उसका लेंथ है तो टाइम पीरियड, तो यही आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, पोटेंशियल एनर्जी जब इस पोजीशन पे होगा, सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसा रहेगा, फिर इस पोजीशन पे जाएगा अपने मीन पोजीशन पे, फिर वापस से इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो जब ए वाले पोजीशन पे होगा, जब बी वाले पोजीशन पे होगा और जब ये सी वाले पोजीशन पे होगा, इस टाइप से मोशन उसका होगा अगर वो सिंपल पेंडुलम है। तो पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे घटेगा और उसके बाद क्या होगा, फिर वापस से वही हो जाएगा जो पहले था। तो ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी पहले एक्स बराबर यानी कि मीन पोजीशन पे, इस पॉइंट पे एक्सट्रीम पोजीशन, पहले इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा मैक्सिमम होगा और धीरे धीरे घटते जाएगा। तो ध्यान देखिए, एक पॉइंट पे आके यानी बी पॉइंट पे आके सबसे ज्यादा घट जाएगा, फिर वापस से उसी पॉइंट पे चला जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि बढ़ेगा, घटेगा, और दूसरा उसका लाइन कौन सा होगा, क्या वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगा। तो सिंपल सा बात है कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, हाफ kx², हाफ kx²। तो यहां से kx² है, तो जैसा कि आपको पता है कि x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी हाफ kx है, इधर इसका पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का या किसी का, तो ये हाफ kx² हो जाएगा। k क्या है, तो k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर ये स्प्रिंग में हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हाफ kx² है यानी x का पावर 2 है। तो इसका कुछ भी ग्राफ बनेगा तो x का पावर 2 है, इन द सेंस ये स्ट्रेट लाइन तो होने वाला नहीं है। यानी ये जो प्रॉब्लम है फुल्ली बेस्ड ऑन ग्राफ पे है, यानी ग्राफिकल अप्रोच पे ये फुल्ली ये प्रॉब्लम है। तो यहां से हमको बात समझ में आती है कि एक पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा, यानी कि जैसे जैसे इधर जाएगा घटेगा और घटेगा, घटते 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 एक पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये तो हमको समझ में आता है, लेकिन उसका ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन तब बनता है जब y बराबर x का हो, इस टाइप का ग्राफ हो, y बराबर x इस टाइप से। तो ये ध्यान से देखिए, ये y बराबर mx टाइप ग्राफ है, तो ये तो हो नहीं सकता है, और ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये आपका s, ये भी आपका क्या है, तो 0 पे 0 होगा, यानी कि 0 पे 0, x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब होता है x = 0, दैट इज मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन पे अगर हम देखें तो x बराबर 0 पे सबसे ज्यादा आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी mgh के हिसाब से भी हम ले लेते हैं। तो ये तो तब बात करते हैं हाफ kx² जब वो स्प्रिंग एनर्जी हो। तो सिंपल पेंडुलम जो है, अगर ये SHM टाइप बिहेव किया तो -kx टाइप इसका होगा फोर्स, दैट इज इक्वल टू -kx SHM का इक्वेशन से। तो यहां से आपको बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताइए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व पाथ होगा, और कर्व पाथ होगा तो क्या एस भी हो सकता है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो यहां से तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि बढ़ेगा और एक पॉइंट पे आके ये घटेगा और उसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, ए पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। अब ध्यान से देखिए, ये इस टाइप से अगर रोटेट कर रहा है, इस टाइप से अगर ये रोटेट कर रहा है तो एक पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, फिर ये इसका मीन पोजीशन होगा और फिर ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा। ए से बी जाएगा और बी से सी जाएगा। तो ऐसे अगर हम देखें तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो कभी बनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और किसका पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे हो एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके केस में होता क्या है, हाफ kx²। जब हम स्प्रिंग एनर्जी की बात करें तो सब में हम यही यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ kx²। तो x का पावर 2 है, तो ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन तो बनने वाला है नहीं। अब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा तो क्या कर्व पाथ बनेगा, x का पावर 2 है यानी कर्व पाथ बनेगा। तो ये दोनों तो पहले ही चला गया, यानी q और r तो पहले चला गया। अब एक बचता है ये s
और एक बचता है P। तो S इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, और लास्ट में इसका ग्राफ कुछ ऐसा है कि इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो कभी भी ये इन्फिनिटी को टेंड तो करने वाला नहीं है। तो यह ध्यान से देखिए इन्फिनिटी, यानी कि ये अगर देखें तो एक बार बढ़ेगा फिर घटेगा और घटते 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 फिर वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि इस टाइप से उसका मोशन करेगा अगर वो सिंपल पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम है तो क्या होगा, पहले मैक्सिमम होगा, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट जब भी हम बोले तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन समझा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो तब तक उसके पास पोटेंशियल नहीं। आप ऐसा समझिए कि मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट जब भी हम देखेंगे तो मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे मैक्सिमम होगा, यानी कि x बराबर 0 पे ऐसे समझिए y बराबर इंफिनिटी है। तो यहां से अगर हम ऐसे भी देखें mgh के हिसाब से भी देखें, ये तो स्प्रिंग एनर्जी होता है, mgh के हिसाब से भी अगर देखा जाएगा तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब ये मीन पोजीशन, जब इसका डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते जाते इसके पास पोटेंशियल एक इस पॉइंट पे, यानी कि सबसे लोएस्ट, यानी कि x, तो जब भी डिस्टेंस ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन से जैसे जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे इसके पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आते आते मिनिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका क्या हो जाएगा, वापस से बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम हो जाएगा, और इस टाइप से टू एंड फ्रो इसका मोशन चलता रहेगा। तो ऑप्शन P इज राइट ऑप्शन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो इस, अगर ये SHM है तो यहां से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर के समथिंग स्प्रिंग कांस्टेंट है और x स्क्वायर है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होने वाला है, तो ये P ऑप्शन सही है A के लिए। अब अगर हम B के लिए बात करें तो B के लिए बात करें, अब S इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एक सिर्फ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो ध्यान से देखिए, जब एक टाइम ऐसा आएगा कि बढ़ेगा फिर वापस से आएंगे तो घटेंगे, तो ध्यान से देखिए इसमें बढ़ रहा है फिर एक पॉइंट पे आके मिनिमम हो रहा है फिर मैक्सिमम होता है, और इसका जो ग्राफ है वो पैराबोलिक ग्राफ है, इट्स ग्राफ इज पैराबोलिक, और ये इसमें इंक्रीज सिर्फ कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो ये इसका P राइट हो जाएगा। यहां से अगर बात करें तो ये क्वेश्चन इजी है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ y एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर 1D, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 1D के लिए बात कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बात हमेशा करते हैं s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट और किसके बीच में हमको चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इधर चाहिए और डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो ये तो ग्राफ बहुत सिंपल है, तो यहां से बात समझ में आ जाएगी, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर ये इसका एक्सेलरेशन 0 है, यानी इफ मोशन इसमें क्या है कि 1D है एट 0 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इस फॉर्मूला के हिसाब से s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s क्या है, s यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, और t यहां पे क्या है, टाइम है, तो इसके बीच में हमको ग्राफ चाहिए। बाकी a एक्सेलरेशन है और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t टाइम है। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट यानी अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि इसमें एक चीज और बोला है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, तो अगर एक्सेलरेशन 0 है और एक कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो a का वैल्यू इसमें हम 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू सिंपली आ जाएगा s बराबर ut। तो s बराबर ut का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, क्यों, क्योंकि पावर 1 है। ध्यान से देखिए इसका ग्राफ इस टाइप से बना पैराबोलिक, यानी कि पावर 2 था, x के पावर हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द केस ऑफ SHM दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, और हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हालांकि पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस ऊपर है तो पॉजिटिव तो इसमें भी था, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि मीन पोजीशन से जब जा रहा है तो एक पोजीशन आ रहा है क्या, घट रहा है, क्योंकि सिंपल सा बात है, हाइट जितना ऊपर जाएगा,
हाइट जितना ऊपर जाएगी, सिंपल सा बात है, अगर इस पोजीशन से आप देखें तो हाइट नीचे आ रहा है, नीचे जब आ रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो ध्यान से देखिए ये घट रहा है। एक्स का वैल्यू किस पोजीशन से लेते हैं, मीन पोजीशन से, तो जब घटेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घट रहा है, एक पॉइंट पे आके कम हो गया, उसके बाद फिर वापस से वही हो गया जो पहले था। सो पावर 2 है तो ग्राफ क्या होगा, कर्व पाथ बनाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 0 है, यहां कह रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है, तो ए का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो एस बराबर सिंपली आपका क्या हो जाएगा, एस बराबर सिंपली QT, हाफ AT स्क्वायर में ए 0 हो गया, तो ये अब ये स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बना, y बराबर mx टाइप ग्राफ है, m क्या है, समथिंग कांस्टेंट, तो y बराबर mx का ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अब ध्यान से देखते हैं कि कौन सा ग्राफ है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो यहां से आपको ये क्लियर दिख रहा है। तो इसका ग्राफ ये दोनों में कुछ होना था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन होगा s बराबर, अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। क्यों, ये r इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। s बराबर ut में ये y बराबर mx टाइप ग्राफ है, और y बराबर mx टाइप ग्राफ ओरिजिन से पास करता है। तो यहां से आपको बात समझ में आ गई कि r नहीं होगा, सिर्फ q होगा। अब बात करते हैं इसका 2 वाला, कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तब इसका क्या ग्राफ होगा। तो सिंपल सा बात है, तब इसका हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ग्राफ पावर 2 पे आ गया, जब पावर 2 पे आ जाता है तो कर्व पाथ को फॉलो करेगा, तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। अब स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि AT स्क्वायर, अब जब AT स्क्वायर आ जाएगा तो इसमें आपसे इनिशियली बोल दिया है कि इनिशियली अगर हम बात करें t इक्वल टू 0, तो जब इनिशियली इसमें करेंगे तो t इक्वल टू 0 जब पुट कर देंगे, यानी कि इनिशियली t इक्वल टू 0, यानी कि जब वो मोशन शुरू होगा, यानी इनिशियली t इक्वल टू 0, जब इसमें t इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 पे 0, यानी p में तो 0 पे 0 नहीं है, 0 पे क्या है, इन्फिनिटी है, तो यहां पे तो नहीं होगा। तो ये वाला ध्यान से देखिए, 0 पे 0 है, उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कैसे करेगा, इंक्रीज तो ये भी कर रहा है, क्यू भी कर रहा है, लेकिन जब इसका पावर 2 है तो ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा। जब पावर 1 होता है तब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाता है। तो इसमें पावर 1 था, इसका पावर 1 था, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना, दैट इज क्यू। एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहीं पे अगर कोई कांस्टेंट टर्म रहता y बराबर mx प्लस c, तो यही ग्राफ इसका ये वाला बन जाता, लेकिन यहाँ पे c नहीं है, इट मींस इट्स ग्राफ विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज q इज करेक्ट, बट t स्क्वायर आ गया, सो इट्स ग्राफ इज कर्व पाथ। अब इतना बात तो समझ में आ गया कि इसका जो पाथ है वो कर्व पाथ बनेगा। अब कर्व में यही दोनों था, अब 0 पे 0 बनेगा, क्योंकि t बराबर अगर इसमें हम 0 पुट करते हैं, इफ t इक्वल टू 0 s इक्वल टू 0, तो ध्यान से देखिए t इक्वल टू 0, अब इस टाइम का तो है नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट का, तो t इक्वल टू 0 पे ये 0 है, यानी s यहां से आपका क्लियर है। उसके बाद इंक्रीजिंग है, t बढ़ाते रहिए, इसका वैल्यू बढ़ेगा और पाथ कर्व पाथ बनेगा और इस टाइप से आपका ग्राफ बन जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आई। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें प्रोजेक्टाइल भी थोड़ा यूज कर लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, इस बार रेंज पूछा है आपसे, रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टेड एट इट्स फिक्स एंगल। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये रेंज का फॉर्मूला होता है कि अगर रेंज हमको निकालना है किसमें, प्रोजेक्टाइल में, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहां से अगर हम इसका, तो रेंज का फॉर्मूला आपका हो जाएगा सिंपल, यहां पे लिख देते हैं कि रेंज का रिलेशन हमको इस बार किसके साथ लेना है, तो रेंज का रिलेशन फिक्स एंगल के साथ लेना, और एंगल किधर होना चाहिए, एक्स एक्सिस की तरफ।
तो यहाँ से रेंज का अगर हम फॉर्मूला देखें, सो रेंज दैट शुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आपका रेंज का फॉर्मूला आता है। तो यहां तक अगर बात समझ में आती है तो आपको रेंज जो कि आपका किस एक्सिस में है, वाई एक्सिस में रेंज को रखें। तो ये पूरा क्वेश्चन ही ग्राफिकल अप्रोच पे है। जैसा कि पहला वाला में हम क्या यूज किए थे, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या है, जब x बराबर 0 यानी मीन पोजीशन से डिस्टेंस, अगर हम मीन पोजीशन पे बात करें तो मीन पोजीशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल है, इन्फिनिटी है, फिर घटा एक पॉइंट पे आया। तो सिंपल सा बात है, x का वैल्यू जब मीन पोजीशन के तरफ जाते हैं तो x का वैल्यू घटता है, और x का वैल्यू घटेगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल घटेगा। अब सिंपल सा बात है, हाफ के एक्स स्क्वायर में x का वैल्यू घटेगा तो क्या, पोटेंशियल एनर्जी पीई घटेगा, और एक पॉइंट पे आया। इसमें हम ध्यान से देखें, s बराबर यूटी बना तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं था। अब ध्यान से देखिए लास्ट वाला, इसमें आप कह रहा है कि इंक्रीज करेगा तो s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, टी का पावर 2 है तो कर्व पाथ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा। तो टी का पावर 2 s बराबर, इसमें हम यूज किए थे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। टी का वैल्यू 0 रख देंगे, इफ टी इक्वल टू 0 तो टी इक्वल टू 0 दैट इज s इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू 0 पे s इक्वल टू 0 एक यही शो कर रहा था, तो s वाला हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई। और टी का पावर 2 है तो टी का पावर 2 है यानी कि ये कर्व पाथ बनाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से, बाकी इंक्रीजिंग है। तो ये यहाँ तक समझ में आया। और इसमें क्या है, अब ये जो है वाई एक्सिस है और इधर थीटा है। अब ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो आपको किसके बीच में, रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन एज ए फंक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी को एक्स एक्सिस। तो यहां से भी आपको समझ में आएगा कि ये अगर वाई एक्सिस है, सो वाई दैट इज इक्वल टू, अगर u को x ले लेते हैं तो जो y एक्सिस में है वो एक्स स्क्वायर है। ऐसे ही तो समथिंग कांस्टेंट होगा, थीटा तो चेंज कभी करेगा नहीं, g चेंज नहीं करेगा, तो y बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहां से भी आपको समझ में आ गया कि दिस इज पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ। अब ध्यान से देखो, पैराबोलिक तो ये भी है और ये भी है, ये भी पैराबोला का ही एक पार्ट है, ये भी आपका पैराबोला। क्या ये होगा कि ये होगा। अब ध्यान से देखिए, x बराबर 0 पुट कीजिएगा तो y बराबर 0, तो x बराबर 0 में ये y बराबर 0 नहीं है, x बराबर 0 में ये y बराबर इन्फिनिटी है। सो p इज नेग्लेक्टेबल, तो यहाँ पे s हो जाएगा आपका। तो इसका एक पार्ट है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गए कि इसका रेंज जो है। अब ध्यान से देखिए, रेंज क्या है, u का वैल्यू, x का वैल्यू जितना बढ़ाइएगा रेंज उतना बढ़ेगा, और उसके पावर 2 यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो बन नहीं सकता है, पावर 2 है तो क्या ग्राफ क्या बनेगा, कर्वी पाथ बनेगा। और तो यहां से ये होगा और ये होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर इसमें हम यूज करते हैं विथ फिक्स एंगल यानी थीटा फिक्स है, तो थीटा फिक्स है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि लास्ट वाला पॉइंट, स्क्वायर ऑफ ए टाइम पीरियड ऑफ वाई एक्सिस सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम बता दिए। अब इसका हमको स्क्वायर करेंगे, वो आपको वाई एक्सिस में रखेंगे एज ए फंक्शन ऑफ इट्स लेंथ का। तो बस ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। तो यहां से आपसे क्या कह रहा है कि ये वाला लास्ट वाला पॉइंट जो कि बहुत इजी है, आपसे कह रहा है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर और लेंथ के बीच में हमको रिलेशन चाहिए। तो टाइम पीरियड क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। अब स्क्वायर अगर हम इसका करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे जी हो जाएगा और यहाँ पे एल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये समथिंग कांस्टेंट के इंटू एल। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या आ गया, वाई बराबर एम एक्स। सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, a straight line graph passing through origin, passing through origin। तो ये किधर से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, तो ये क्यू वाला ग्राफ इसमें डायरेक्टली हो जाएगा। तो लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत इजी है। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड दैट इज, यानी टी स्क्वायर को वाई लेना है, ये आपको समझना है। क्या बोल रहा है इसमें, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड यानी टी स्क्वायर दैट इज वाई
तो यहां से एल को क्या, लेंथ को क्या लेना है, एक्स एक्सिस। तो सिंपल सा बात है, जब जहां जो बोल रहा है वो आप ले लीजिए कि एक्स एक्सिस किसको लेंगे, तो एक्स एक्सिस कह रहा है कि एक्स एक्सिस उसका लेंथ को लेना है, इट्स लेंथ दैट इज एक्स एक्सिस। सो तो एल को क्या लिए, लेंथ को हम ले लिए एक्स, और ये समथिंग कांस्टेंट है तो इसको, ये आपका समथिंग कांस्टेंट हो गया। तो y बराबर एम एक्स, दिस इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है क्योंकि पावर इसका 1 है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो पासिंग थ्रू ऑरिजिन आपका ये हो जाएगा। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक, यानी ये जो पूरा ग्राफिकल कंसेप्ट था, हाफ के एक्स स्क्वायर, यूटी आ गया स्ट्रेट लाइन, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये भी ग्राफ आपका क्या होगा, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को क्या हम ले लिए, वाई एक्सिस, यहाँ पे लिए दिया हुआ है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड विच इज अपीयर ऑन वाई एक्सिस। सिंपल पेंडुलम है तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता क्या है, 2 पाई बाय ओमेगा। और यहाँ से आपका रेंज कहा था कि कोई एक प्रोजेक्टाइल है, उसमें रेंज को वाई एक्सिस में लेना है, रेंज को वाई एक्सिस में हमको लेना है, तो आर बराबर वाई ले लिए। और यू यानी कि उसमें आपको दिया हुआ था कि वाई एक्सिस में हमको क्या लेना है, वाई एक्सिस में लेना है रेंज को, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी को इट्स वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस। सो वेलोसिटी क्या है, यू स्क्वायर, इसको एक्स एक्सिस में, तो इसको एक्स स्क्वायर लिख लिए, रेंज को y लिख लिए, जबकि आपको दिया हुआ है कि रेंज को हमको किधर लेना है, y एक्सिस में लेना है, तो y लिख लिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को दिया हुआ है कि वेलोसिटी विच इज अपीयर ऑन एक्स एक्सिस, बाकी क्या हो जाएगा, बाकी थीटा तो फिक्स है, फिक्स एंगल है, तो फिक्स एंगल है तो साइन का वैल्यू फिक्स होगा, जी फिक्स है, उसको समथिंग कांस्टेंट ले लिए, तो यहाँ से क्या आ गया, y बराबर सिंपली एक्स स्क्वायर आ गया। दिस इज पैराबोलिक ग्राफ विच इज पासिंग थ्रू, this is parabolic graph which is passing through origin। तो ऐसा कौन सा पैराबोलिक पैराबोला, तो ये भी है लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, सो एस इज राइट आंसर। इंडीड इट्स ए गुड प्रॉब्लम एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन JEE 2008 with match the call।